हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्योर साइकोलॉजी एंड प्योर साइकोलॉजी के ब्रांचेस। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी बोला गया है। साइकोलॉजी का मीनिंग आपको पता ही है, साइकोलॉजी क्या होता है। अप्लाइड का मीनिंग है कुछ चीजों को हम क्या करवा रहे हैं, अप्लाई करवा रहे हैं। अप्लाई करवा रहे हैं मतलब कहाँ पे अप्लाई करवा रहे हैं, जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है वहां पर हम कुछ चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है? अप्लाइड साइकोलॉजी में हम प्योर साइकोलॉजी के थ्रू जो प्रैक्टिकल होते हैं उसको हम शेप देते हैं। प्रैक्टिकली शेप मतलब हम दे रहे हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो साइकोलॉजिकल रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं और जो टेक्निक्स हैं उनको हम रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी बोलते हैं। ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, तो इसमें फर्स्ट ब्रांच आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में, ठीक है। एजुकेशनल, अब मैं यहाँ पे आपको क्या दूंगी, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक वीक बच्चा है, अब वो क्या करे, मैं क्या करूँगी, उसको तेज करने के लिए या फिर उसकी जो सारी चीजें हैं वो समझ में आ जाए, इस चीज के लिए मैं कुछ टेक्निक को अप्लाई करूंगी, ठीक है। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि आपकी एजुकेशनल सिचुएशंस होती हैं, कुछ एजुकेशनल सिचुएशंस होती हैं, उसमें जो ह्यूमन बिहेवियर पर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज और जो टेक्निक होती है उसको अप्लाई करवाते हैं, ताकि वो क्या कर सके, उस चीज को लर्न कर सके, उसके लर्निंग में, टीचिंग में क्या आ सके, इम्प्रूवमेंट आ सके, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। सेकंड आपके पास आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी मतलब कोई आपका मेंटल इलनेस है, एबनॉर्मल बिहेवियर है किसी पेशेंट का, तो हम उसको क्या ऐसा सजेस्ट करें, क्या ऐसा ट्रीटमेंट सजेस्ट करें जिसकी वजह से उस पेशेंट की बिहेवियर में क्या आ सके, चेंजेस आ सके, उसको एडजस्ट कर सके। तो इसमें हम टोटली क्या करवाते हैं, ट्रीटमेंट अप्लाई करवाते हैं, ओके। थर्ड आपके पास आता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या होती है, माना कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, ठीक है, वो क्या करना चाहती है, हायर करना चाहती है, किसी एम्प्लॉय को हायर करना चाहती है, तो वो वहां पर क्या देखेगी, उस एम्प्लॉय का क्या देखती है, एटीट्यूड देखती है कि वो उस काबिल है भी या नहीं है, ठीक है। उसके इंटरव्यू लेती है, एक सुपरविजन लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करे, उस चीज को हायर कर सके। तो यहाँ पर जैसे कि अगर दूसरा एग्जांपल मैं देती हूँ कि आपके बॉस है और इम्प्लॉयज हैं, तो बॉस क्या करेगा, इम्प्लॉयज को क्या करता है, लालच देगा कि आप इतने तक क्या कर लो, अगर अचीव कर लेते हो तो मैं क्या करूंगा, आपका प्रमोशन करूंगा, ठीक है। जिसकी वजह से एम्प्लॉय क्या करेंगे, उस चीज को अचीव करने में जुट जाएंगे और अचीव भी करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से ना केवल बॉस को बल्कि एम्प्लॉयज को भी क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर वो कुछ साइकोलॉजी टिप्स जो होते हैं या फिर प्रिंसिपल्स, थ्योरीज होती हैं, उसको अप्लाई करके क्या कर रहा है, बेनिफिट करवा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी बोलते हैं। फोर्थ आपके पास आता है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी क्या होती है, यानी आपका किसी लीगल चीजों से रिलेटेड, ठीक है। तो यह साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और टेक्निक की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि जो क्लाइंट है या फिर जो क्रिमिनल्स हैं या फिर जो विक्टिम है, ठीक है, विटनेस है, विटनेसेस है, ठीक है, तो उनको हम, उन पर्सन के बिहेवियर को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं जो क्रिमिनल है वो एक्चुअल में क्रिमिनल है भी या नहीं है, जो विटनेस है वो एक्चुअल में विटनेस है या नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजी की इस ब्रांच से जो क्राइम होता है या फिर जो डिस्प्यूट होते हैं, यानी जो विवाद होते हैं या फिर किसी भी लीगल केस को हम प्रॉपर समझकर ठीक कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लीगल साइकोलॉजी बोलते हैं। फिफ्थ आपके पास आता है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री का मीनिंग क्या हो गया, आर्मी से। अब आपको पता है कि हमारी जो मिलिट्री होती है वो हमारे देश की क्या होते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक है। सोल्जर्स हमारे देश के क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर जब वॉर होता है, वॉर का टाइम होता है, तो उन आर्मी में भी क्या होगा, एक लीडर होता है जो अपनी टीम को क्या करेगा, हैंडल करता है, ठीक है। तो वो लीडर उनसे क्या करेगा, साइकोलॉजी टिप्स करेगा, यानी आपके कुछ ऐसे टर्म्स वहां पे रखेगा, उनका जो मोरल है उनका मोरल बढ़ाएगा, मोटिवेट करेगा उनको, तब जाकर के वो क्या कर सकते हैं, वॉर में फाइट कर सकते हैं, ठीक है, डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपके कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स आते हैं जो वो अप्लाई करवाते हैं।
उसको हम क्या बोलेंगे, मिलिट्री साइकोलॉजी बोलते हैं। लास्ट आपके पास आता है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल यानी राजनीति से रिलेटेड, यानी आपका राजनीति है, ठीक है। अब यहाँ पे दो लीडर हैं जो बनना चाहते हैं, ठीक है, दो पर्सन हैं जो लीडर बनना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, लोगों से बात करेंगे, ठीक है, कि आप क्या करो, अगर आप हमें वोट देते हो तो जो आप चाहते हो हम वो करेंगे, आपके घर में पानी लाएंगे, बिजली लाएंगे, ये सारी चीजें, जिसकी वजह से जो जनता होती है वो उन पे वोट देती है। तो वो भी अपने क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजी टिप्स लगा रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल, कुछ टेक्निक का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पॉलिटिकल गेन कर सके, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। तो अप्लाइड साइकोलॉजी आपको समझ में आया होगा कि अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। अप्लाइड का मीनिंग ही है हम कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स या फिर कुछ टेक्निक को अप्लाई करवा रहे हैं रियल लाइफ सिचुएशन में, उसको हम अप्लाइड साइकोलॉजी बोलते हैं। थैंक यू।